दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह बहुत ही मज़ेदार और ज्ञानवर्धक है और छोटे छोटे बच्चों से संबंधित है। साथ ही आपके घर परिवार में सुख शांति की बनाए रखने और घर से कलह को दूर करने में भी सहायक होगा। अतः आप सबसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा अंत तक सुने और अपना अनुभव कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ऐसा कोई घर नहीं है जिसके यहाँ लड़ाई झगड़े कलेश ना होता हो, लेकिन आज के बाद आपको इन सभी समस्याओं से निजात मिल जाएगी यदि आप हमारी मोर मोरनी की कहानी को सुनते हैं और परिवार के अन्य सदस्यों को भी सुनाते हैं तो। इसलिए क्योंकि ये कहानी आप साथ में सुने तो और भी बेहतर है। यकीन मानिए दोस्तों, यह आपके घर में कलेश दूर करके सुख शांति सुखहाली खुशहाली लाएगा, जिससे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन रहेगा। साथियों, जिस घर में हर रोज़ लड़ाई झगड़े होते हैं, एक दूसरे से मारपीट होती है, परिवार में आपस के सदस्यों में मेल झोल नहीं रहता है, हमेशा सभी दुखी रहते हैं एक दूसरे से, ऐसे घर में लक्ष्मी कभी नहीं रहती। इसका एक ही उपाय है कि हमें मोर मोर की कहानी सुनने और सुनाने चाहिए। जिस घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है, उसके घर में सुख समृद्धि का भी आगमन होता है, अर्थात साक्षात माता महालक्ष्मी का निवास सदा बना रहता है। और आज की यह कहानी सुनिए ज़रूर, आपके घर में सुख शांति और माता लक्ष्मी का वास जरूर होगा। सुनने के बाद आप स्वयं समझ जाएंगे कि हमें घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करने चाहिए, और जिसके घर में हर रोज़ लड़ाई झगड़े होते हैं, अशांति का माहौल बना रहता है, वह इन सभी विकारों कैसे रोक सकते हैं। क्योंकि घर में सुख शांति कौन नहीं चाहता है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। तभी माता लक्ष्मी उस घर को अपना निवास स्थान बनाती है। साथियों, एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि यदि आप इस कहानी को अकेले सुन रहे हैं तो इसका कोई लाभ आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मोर मोरनी की कहानी आपको अपने परिवार के साथ सुनना चाहिए, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। और क्योंकि यह कहानी भी है और बच्चों के लिए भी है, इसलिए साथ में सुनने से आपका और भी अच्छा रहेगा। साथ ही में मज़ेदार और फायदेमंद भी है। चलिए तो मोर मोर की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक जंगल में एक मोर और एक मोरनी एक साथ रहा करते थे। मोर मोरनी बहुत ही ज़्यादा खुशी से अपना जीवन जंगल में व्यतीत कर रहे थे। एक दिन मोरनी के मन में एक विचार उत्पन्न आया। वह मोर से कहती है, प्यारे साजन, मुझे लगता है यहाँ से हमें चलना चाहिए। मोरनी की ऐसे अचानक से चलने की बात सुनकर मोर चौंक जाता है, पूछता है, क्या बात है, क्या हुआ? आज तुम जंगल छोड़कर कहीं और चलने की क्यों बात कर रही हो? आखिर बात क्या है, हमें खुल के बताओ। इस पर मोरनी कहती है, तब मेरा मन इस जंगल में अब नहीं लगता है। मुझे अपने समाज के लोगों के साथ रहना है और उसके ही साथ आगे का जीवन व्यतीत करना है। मोर मोरनी की कहानी। अतः तुम मुझे हमारे उस परिवार व समाज में वापस ले चलो। इस पर मोर मोरनी की समझाते हुए कहता है, जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं, यदि हम वहाँ जाएंगे तो उसके साथ रोज लड़ाई झगड़े होंगे, हम सुखी से नहीं रह पाएंगे। लेकिन मोरनी की जिद करने लगती है और मोर मान जाता है, क्योंकि जिद के आगे वो हार जाता है। दोनों उड़कर जंगल के पास ही एक नगर में जाते हैं, जिस नगर का नाम था कुशीनगर। वहाँ का राजा बहुत पशु पक्षियों की भाषा को आसानी से समझता था, इसलिए क्योंकि राजा ने करा शास्त्र का ग्रहण किया था।
दोनों कला शास्त्र का मतलब नहीं होता है कि उन्हें हमें पशु पक्षियों की भाषा को बोलने समझने से संबंधित ज्ञान प्रदान की जाती है। और वह राजा सभी प्रकार के जंगल जानवरों पशु पक्षियों की आवाज़ों में बहुत सी आसानी से समझता था और भाषा बोलता था। आपस में क्या बातें करते हैं, दोनों मोरमोरनी कुशीनगर में आते हैं, यहाँ रहने लगते हैं। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है कि हे रानी, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कृपया करके मुझे भोजन करा दीजिए। राजा की रानी 56 प्रकार के भोजन बनाती है और अपने हाथों से पानी के लोटा और दूसरे हाथ में खाने की थाली लेकर आ जाता है। रानी जैसे ही राजा को भोजन की थाली परोस जाती है, तभी चावल का एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं पर नीचे कुछ चींटियां घूम रही थी। चींटी चावल के टुकड़े को उठाकर वहां से लेकर चलने लगती है और राजा बैठकर इस घटना को बड़ा आश्चर्य से देख रहा था कि आखिर ये चावल का टुकड़ा कैसे ले जा रहा है। चींटी के पास में तुरंत ही एक बड़ा चींटा आता है और चींटी से कहता है, चावल का एक टुकड़ा मुझे दे दो, पूजा की थाली से दूसरा चावल को टुकड़ा स्वयं लेकर आओ। चींटी की बातें को राजा पूरी तरह सुन रहा था, क्योंकि राजा जानवर पशु पक्षियों की बोली भाषा को जानता था, समझता था। राजा वहीं बैठकर सब कुछ सुन रहा था। चींटी क्या बातें कर रहे हैं। चींटी से कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि यदि राजा को यह बात ज्ञात हुआ तो मुझे मृत्युदंड देगा। चींटी की ऐसी बात सुनकर चींटी से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम जाओ और चावल की एक टुकड़ी लेकर आओ। न चाहते हुए भी राजा की थाली की तरफ बढ़ती है चावल का टुकड़ा लेने के लिए, लेकिन वह आधे रास्ते में ही वापस आ जाती है। दोस्तों, ये कहानी कैसा लगा कमेंट्स के जरिए ज़रूर लिखें, मैं आगे की कहानी लाऊंगा। ये पहला भाग है। यदि आप दूसरा भाग भी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं, हम कोशिश करेंगे और हम खुशी से लाएंगे ताकि आप लोग का पूरी कहानी समझा सकूं और बता सकूं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।